मैंने कहा ना मैं जल्दी अपने घर पर बात कर लूंगा हमारी शादी की। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें मुझसे शादी करने की? मुझे तो कॉलेज से ही तुमसे शादी करनी थी, लेकिन तुमने कहा कि पहले मैं सेटल हो जाऊं, नौकरी लग जाए मेरी अच्छी सी, फिर करेंगे घर पर बात। अब तो सब कुछ हो गया है, अब किस बात की देरी है? हाँ तो मैंने कहा ना मैं बात करूंगा अपने घर पर जल्दी। अब तो मेरा प्रमोशन भी हो गया है, नौकरी में अब कोई चिंता नहीं है। लेकिन सोच लो मेरे घर वालों ने तुम्हें ना कह दिया तो? क्यों? वो क्यों ना कहेंगे मुझे? मुझे देखकर कोई भी मुझे ना नहीं कह सकता। मैडम का आत्मविश्वास तो देखो जरा। हाँ नहीं तो क्या, सुंदर हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, आजकल की लड़कियों की तरह नहीं जिन्हें कोई काम नहीं आता। मुझे सब कुछ आता है, और खाना भी मैं अच्छा बना लेती हूँ। खाना तो हमारे पूरे खानदान में मेरी भाभी बहुत अच्छा बनाती है। उनके जैसा खाना मैंने आज तक नहीं खाया। तुम ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने मेरे हाथ का खाना अभी तक नहीं खाया है। एक बार मेरे हाथ का खाना खा लोगे ना, तो फिर किसी के हाथ का खाना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। हाँ हाँ हो सकता है तुम बहुत अच्छा खाना बनाती होगी, लेकिन मीरा भाभी इस मामले में चैंपियन है, कुछ भी कह लो तुम। हमारे घर में उन्हें आए अभी 3 ही साल हुए हैं, लेकिन पूरे खानदान को उन्होंने अपने खाने से और प्यार से बांध रखा है। यहाँ तक कि हमारे फूफा जी और बुआ जी भी खाने के मामले में उन्हें शाबाशी देते हैं। बोलो। तुम यहाँ भाभी पुराण कहने आए हो क्या? हाँ, या फिर हमारी शादी की बात करने आए हो? हाँ तो मैं मम्मी पापा से बात करके उन्हें तुम्हारे घर लेकर आऊंगा ना। ठीक है, अब तो खुश? ठीक है। शनाया और अक्षय कॉलेज से एक साथ थे और शनाया चाहती थी कि वो दोनों शादी के बंधन में बंध जाए, इसलिए वो अक्षय के माता पिता को अपने घर रिश्ते के लिए बुलाना चाहती थी। अक्षय भी अब शादी के लिए तैयार था और आज वो मौका ढूंढ रहा था कि किस तरह से अपनी शादी की बात सबके सामने रखे। बेचारी मेरी भाभी सारा दिन अकेले काम करती है ना। भाभी ये ज्योति तो बस खाने के लिए है इस घर में, और अब माँ की उम्र हो गई है, आपको सारा काम अकेले करना पड़ता है ना। अरे नहीं देवर जी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे काम करना अच्छा लगता है सबके लिए। लेकिन फिर भी अब आपको भी मदद की जरूरत होगी ना। कितना अच्छा होता कि आपकी मदद के लिए भी कोई होता है इस घर में। हाँ, तो मैं करवाती हूँ ना उनकी मदद। और आप भैया सबसे ज्यादा आप ही का काम होता है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे कपड़े इस्त्री करके दो, मुझे आज यहाँ जाना है, पैकिंग करके दो। हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ कि भाभी की मदद करने के लिए कोई होना चाहिए। आप लोग सोचिए कुछ भाभी के लिए। अरे भाई सोचना क्या है, आजकल तो बहुत सारे काम वाले मिल जाती है, रख लेंगे एक। हाँ बहुत काम है तो काम वाली हाथ बटा देगी और क्या। क्यों माँ? सही है। अरे काम वाली तो घर जैसा काम थोड़ी ना करेगी। कोई ऐसी होनी चाहिए जो भाभी के साथ बहन की तरह रहे, उनके साथ बातें भी करे, साथ भी रहे, काम भी करवाए, है ना भाभी? अरे सीधा सीधा क्यों नहीं कहता कि मेरी शादी करवाओ। हाँ और नहीं तो क्या, आपको हम बेवकूफ लग रहे हैं क्या, जो जानते नहीं कि आप किस बारे में बात कर रहे हो? और नहीं तो क्या, इतना शर्मा क्यों रहा है, बोलना सीधा कि शनाया के घर बात करने जाना है। आप लोग कितना सीधा सीधा बोलते हैं। क्यों, तुझे शर्म आ रही है क्या? बताइए देवर जी, कब बात करने जाना है शनाया के घर? हम सबको तो कॉलेज से ही पता है कि आप दोनों साथ में हैं, अब हमारे लिए देवरानी भी ला ही दीजिए। अक्षय अगले दिन शनाया के घर अपने घर वालों को लेकर पहुंचता है। दोनों परिवार वालों को ये रिश्ता पसंद ही था, इसीलिए ना की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अरे इसमें तो नमक ज्यादा हो गया है और दाल कच्ची है अभी तक। मैंने तो खाना चखा था, लेकिन पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। आंटी जी कोई दिक्कत है क्या? नहीं, वो जरा सा खाने में ना नमक ज्यादा हो गया है, और ये दाल ना कच्ची रह गई है। अब सब लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं खाने का, हमें तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अरे आंटी जी बस इतनी सी बात, लाइए मुझे दीजिए। लेकिन आप क्या करेंगी, नमक ज्यादा है, कुछ नहीं हो सकता इसमें। अरे नहीं नहीं, अगर सब्जी में नमक ज्यादा है तो आटे की लोइयां डालने से नमक कम हो जाता है, और हम नींबू डालकर उसे बैलेंस भी कर सकते हैं। और दाल कच्ची है तो खाने की सोडा डालकर उसे सीटी लगवा देते हैं, आसानी से पक जाएगी। लाइए मुझे दीजिए, 15 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। तुम तो बड़ी एक्सपर्ट हो लगता है खाना बनाने में बेटा। तुमने आकर सब कुछ संभाल लिया, नहीं तो पता नहीं आज मेहमानों के आगे हमारा क्या हाल होता। अरे आंटी जी, मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ, लाइए अभी ठीक कर देती हूँ खाने को। मीरा ने सच में खाने को 15 मिनट के अंदर ठीक कर दिया और सबके सामने परोस भी दिया। बाहर सब लोग खाने की तारीफ कर रहे थे। सच कहे तो आज आपकी बड़ी बहू ने सब कुछ संभाल लिया। शनाया से नमक ज्यादा हो गया था सब्जी में और दाल गली नहीं थी, लेकिन मीरा बेटी ने आकर 2 मिनट में सब ठीक कर दिया। मीरा के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है बहन जी,
हमारे पूरे खानदान में इसके जैसा खाना कोई नहीं बनाता। जहाँ भाभी हो वहाँ खाना खराब हो ही नहीं सकता। अरे लेकिन मैंने तो बस कुछ ही चीजें ठीक की है, बाकी खाना तो शनाया ने बनाया है, तारीफ तो उसकी होनी चाहिए। लेकिन मेरी तारीफ का क्रेडिट तो आपने ले लिया। शनाया भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, हमें अच्छा लगा बेटा। चलो हमें तो संतोष हो गया कि हमारी दोनों बहुएं अच्छा खाना बनाती है। हाँ, अब शादी के बाद दोनों मिलजुल कर बना देंगे खाना। इसी हंसी खुशी के साथ अक्षय और शनाया की शादी का मुहूर्त भी निकल जाता है। लेकिन शनाया को ये चीज काफी खटक रही थी। उसकी तारीफ सारी की सारी उसकी जिठानी ने ले ली, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो शादी के बाद सब कुछ अपने फेवर में करके रहेगी। चलो शादी तो बड़े अच्छे से हो गई, सारे मेहमान भी खुश हो गए थे। पता है कह रहे थे कि ये जो लड्डू है ना हमें घर ले जाने हैं। अरे हमारी पड़ोस की औरतें भी यही कह रही थी, जो आपने शादी में लड्डू रखवाए हैं वो बताइए कहाँ से लिए हैं। मैंने कह दिया कहीं से नहीं लिए, वो तो मीरा ने अपने हाथों से बनाया है। मीरा की हाथ के लड्डू जो एक बार खा लेता है फिर उसे बाहर के लड्डू कभी पसंद नहीं आने वाले। मीरा तो अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। ये सब बस आप सबका आशीर्वाद है। फूफा जी, मैं आपको अपने हाथ के लड्डू खिलाकर दिखाऊंगी कभी, आप देखिएगा किसी के हाथ के लड्डू कभी खाएंगे नहीं उसके बाद। हाँ बेटा, जरूर जरूर, क्यों नहीं। एक काम करना, कल हम जा रहे हैं बनारस वापस, तो हमारे लिए 5 किलो लड्डू बना देना, ठीक है? 5 किलो लड्डू? क्या हुआ, बहुत ज्यादा लग रहे क्या? तुम्हारी शादी में मीरा ने सबके लिए 25 किलो लड्डू बनाए थे, वो भी अकेले। नहीं नहीं बुआ जी, 5 किलो कहाँ ज्यादा है, बना दूंगी मैं, चिंता मत कीजिए। शनाया भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, सच में फूफा जी, उसके हाथ में भी वही जादू है। मेरा कल तुम ट्रेन का खाना बना देना और शनाया 5 किलो लड्डू बना देगी, ठीक है? जी मम्मी जी। शनाया लड्डू तो अच्छे बनाती थी, लेकिन इतने किलो लड्डू उसने आज तक एक साथ कभी नहीं बनाए थे, और वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी जिठानी से भी मदद ले। शनाया, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है क्या? मैं मदद कर दूं तुम्हारी? नहीं भाभी, मुझे सब कुछ आता है। ऐसा नहीं कि आपको ये सब कुछ आता है, मैं भी काफी अच्छी कुकिंग करती हूँ। अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं जानती हूँ तुम्हें सब कुछ आता है, लेकिन मैं तो बस। नहीं, मैं सब कुछ अकेले कर लूंगी, आप अपना काम कीजिए। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। शनाया, बन गए लड्डू? ये 5 किलो तो नहीं लग रहे। वो बुआ जी, कुछ लड्डू ना टूट गए, इसलिए बस इतने ही बन पाए। अच्छा चलो ठीक है, तुमने कहा तो तुम बना दोगी, नहीं तो हम मेरा बहू से ही बनवा देते। अब ये तो बस 1 किलो जितने ही लग रहे हैं। सॉरी बुआ जी। बुआ जी ये लीजिए आपके बाकी के 4 किलो लड्डू। वो शनाया ने चूरा तो बना दिया था, बस लड्डू बनाने बाकी थे तो मैंने बना दिए। आ गई फिर से क्रेडिट लेने। हमें तो पता ही था मीरा कुछ न कुछ तो कर ही लेगी, देखा बना दिए ना। जीती रहो बहू। देखो छोटी बहू, बाकी काम तुम्हारी जिठानी ने कर दिया। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि ऐसी जिठानी मिली है तुम्हें। बहुत अनलकी हूँ मैं, मेरी जेठानी की वजह से कोई मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। चलो चलो, अब ट्रेन का वक्त हो रहा है, मैं ये लड्डू बांध देती हूँ बैग में। शनाया के मन में मीरा के लिए अब जलन सी पैदा हो गई थी। उसे लग रहा था कि उसकी जिठानी उसकी क्रेडिट चुराने में लगी है, इसलिए अब उसने जलन में आकर कुछ चीजें करना शुरू कर दिया। तुम्हें भी आ रही है ना अच्छी खुशबू? इतनी भी अच्छी नहीं है, ठीक ही है। अरे भाई, जब भाभी सांभर बनाती है ना तो घर वाले पड़ोस वाले भी यहाँ सांभर की खुशबू से खींचे चले आते हैं। भाभी भाभी, सारा दिन मुंह पे एक ही नाम होता है सबके बस। थोड़ा ज्यादा बनाना आज सांभर, मेरे दोस्तों ने कहा है कि उनके लिए भी थोड़ा ले जाना है। और मुझे तो गर्मा गर्म सांभर पीने में ही मजा आता है। सांभर तो तब अच्छा बनेगा जब इसमें इमली जाएगी, उसका स्वाद तो इमली से ही आता है। एक काम करती हूँ, ये इमली हटा देती हूँ, फिर देखती हूँ हमारी अन्नपूर्णा कैसे सांभर बनाती है। अरे यहाँ मैंने इमली भिगो कर रखी थी, कहाँ गई? तुमने देखी क्या शनाया? नहीं तो, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा भाभी, मैं तो अभी अभी आपके सामने आई हूँ। लगता है आप इमली भिगोना भूल गई हैं। अरे नहीं, मुझे अच्छे से याद है, मैंने इमली भिगोकर यहीं रखी थी, पता नहीं अब कहाँ चली गई। आपके पास काम बहुत होते हैं ना, शायद उसी चक्कर में भूल गई होंगी। लेकिन अब इमली के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, सांभर में इमली के बिना कोई स्वाद ही नहीं आता। भाभी बन गया है क्या सांभर? लेकर आइए ना। हाँ बस लेकर आती हूँ। अब देखती हूँ किसे ये सांभर अच्छा लगता है।
मैं बाहर सब कुछ ले जाती हूँ। मीरा सांभर लेकर बाहर आती है तो शनाया को पता था आज किसी को भी ये सांभर पसंद नहीं आने वाला, इसलिए वो सबको सांभर परोसती है और मन ही मन खुश हो रही थी। भाभी ये सांभर कुछ क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा ना सांभर? वो क्या है ना, आज भाभी इमली भिगोना भूल गई थी। अब क्या करें, इतने काम होते हैं उनके पास। लेकिन मैं जानती हूँ सांभर बिना इमली के पानी के स्वाद ही नहीं देता। अरे भाभी आज तो सांभर और भी अच्छा बना है। क्या? मुझे तो एक कटोरी और देना सांभर जरा। आज तो सच में मैं डर गई थी कि इमली के बिना सांभर कैसे बनाऊं। फिर मैंने इसमें नींबू डाल दिया और सांभर का मसाला ऐड कर दिया तो ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छा बन गया। आज तो पहले से भी ज्यादा अच्छा बना है सांभर। मुझे थोड़ा और देना और मेरे दोस्तों के लिए पैक कर देना। जी अभी कर देती हूँ। मीरा को ऐसे नहीं हम अन्नपूर्णा कहते हैं। वो घर में कुछ भी ना हो तब भी बहुत कुछ बना सकती है। देखते आपकी बहू जब घर में कुछ नहीं रहेगा तब क्या कमाल करती है। वो आप ही होंगी जो भाभी को डांटने पर मजबूर हो जाएंगी। शनाया इसी मौके की तलाश में थी। अब वो मीरा को ऐसी मुसीबत में डालना चाहती थी जहां सबको उससे नफरत हो जाए, और उसे वो मौका मिल भी गया जब उसकी ननद का रिश्ता पक्का होने वाला था और उसके ससुराल वालों को खाने पर बुलाया गया था। मीरा वैसे तो तुम सब कुछ अच्छा ही बनाती हो, लेकिन इस बार गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ जी मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, कल की सारी तैयारी मैंने कर ली है। मैं बाकी सब काम देख लूंगी, आप बस भाभी खाने की जिम्मेदारी देख लीजिएगा। क्योंकि ज्योति के ससुराल वालों को बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो घर का बना हुआ ही खाते हैं ना सब कुछ। हाँ मैंने सब कुछ मंगा कर रख दिया है, मैं कल सब अच्छे से बना दूंगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है मीरा कि ज्योति का रिश्ता तुम कभी टूटने नहीं दोगी। कल ऐसा होगा कि ज्योति के ससुराल वाले रूठ भी जाएंगे और मीरा भाभी पर से सबका विश्वास टूट भी जाएगा। इस बार मेरा वार खाली नहीं जाएगा। शनाया ने इस बार बड़ी ही चालाकी से आधे से ज्यादा सामान रसोई का गायब कर दिया, और वो भी किसी को बिना बताए। जब मीरा रसोई में पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि रसोई में आधे से ज्यादा सामान है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैंने कल ही तो सारा सामान भरवाया था, यहाँ तो सिर्फ कुछ ही सामान पड़ा है। इसमें से मैं क्या ही बनाऊंगी? राजमा का मसाला पड़ा है, लेकिन मैंने तो राजमा भिगोए नहीं, दाल भिगो कर रखी है। हे भगवान, क्या करूं? सब लोग आते ही होंगे और अब सामान लेने भी नहीं जा सकती मैं। अब देखती हूँ ये अन्नपूर्णा जी क्या करती हैं। मीरा की जिंदगी में आज से पहले इतना मुश्किल काम कभी नहीं आया था, और आज दांव पर लगा था उसके परिवार का मान। अगर वो इसमें चूक जाती तो सब कुछ खो देती। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर आपकी नीयत सच्ची है तो किस्मत आपका साथ जरूर देती है। मीरा ने खाना बना दिया, लेकिन वो अंदर से कांप रही थी कि सबको खाना पसंद आएगा या नहीं। सच कहूँ बहन जी, ये खाना खाकर इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये है दाल मखनी, लेकिन इसमें से ना राजमा के मसाले की खुशबू आ रही है। वाकई कमाल है भाई। हमें इस तरह का ही घर का खाना पसंद है। ज्योति बेटा, तुम भी इसी तरह का खाना बना लेती हो ना? जी, मीरा भाभी ने मुझे काफी कुछ सिखाया है। फिर तो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम निश्चिंत है। मीरा के हाथ का खाना खाकर तो हमारा पेट ही नहीं लेकिन मन भी भर जाता है, क्योंकि उसके खाने में प्रेम होता है। शनाया की कोशिश नाकाम हो गई थी, क्योंकि मीरा का प्रेम और सच्ची भावना से खाना बनाने का निश्चय जीत गया था। शनाया को भी एहसास हुआ कि मीरा सच में उससे कहीं गुना आगे है। वो कम चीजों में भी सबका पेट भर सकती है और मन भी जीत सकती है।